जलालुद्दीन सयूती ने 3 भाइयों का वाक़या लिखा कि एक मर्तबा ईसाइयों और मुसलमानों की जंग हुई, लड़ाई हुई। मुसलमान इस्लाम की खातिर कफन पोश होकर ईसाइयों से मुकाबला किया। कई दिन तक जंग जारी रही, मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, मगर रूमी ईसाइयों ने 3 भाइयों को, कुछ मुसलमानों को कैदी बना लिया, अपने बादशाह के पास ले गए। रोम के बादशाह को हिरकल कहा जाता है। हिरकल के पास ले गए और उनमें से 3 सगे भाई थे जो मुसलमान थे, मुजाहिद थे, उठती जवानी, खूबसूरत चेहरा और निहायत ही हुस्न और जमाल वाले। उनको पेश किया गया तो कि जनाब ये भी मुजाहिद है, हमारे खिलाफ लड़े हैं, हमारे कई लोगों को मारा है और ये गिरफ्तार हो चुके हैं, जो सज़ा देनी है दो। तो हिरकल बादशाह ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर रहम कर रहा हूँ, तुम्हारी जवानी पर मुझे रहम आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें कत्ल ना करूँ, शहीद ना करूँ, बल्कि तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि तुम दीन मोहम्मदी को छोड़ दो और ईसाइयत के दीन को कबूल कर लो। मैं तुम्हारी जवानी बख्श दूंगा, मुझे तुम्हारे हुस्न पर रहम आ रहा है, जवानी पर रहम आ रहा है, तुमने जवानी का मज़ा नहीं चखा, अभी वक्त है तुम्हारे लिए और तुम दीन मोहम्मदी को छोड़कर हमारे दीन पर आ जाओ। वो नौजवान जो तीनों भाई थे ललकार कर बोले कि क्या तू हमारे दीन का सौदा करना चाहता है? ज़िंदगी के हवाले से हमें ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, जो करना चाहता है कर ले, हमने दीन मोहम्मदी को इख्तियार कर लिया, कभी हम दीन ईसाइयत पर नहीं आएंगे। तीनों भाइयों ने जब ललकार कर कहा तो बादशाह को और गुस्सा आ गया कि मैं तो इनको मौका दे रहा हूँ, चांस दिया है मैंने, मैं चाहता तो उसको कत्ल गिरफ्तार देता, इनकी कोई बात भी ना सुनता और हमारे लोगों को भी ये मार चुके हैं। तो बादशाह को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया हिरकल को। उसने कहा कि चलो, इनकी सज़ा अब कत्ल नहीं है, इनकी सज़ा दूसरी होगी कि इनके लिए एक तेल का गरम कढ़ा जो है, वो जिसमें कढ़ा हो, बड़ी कढ़ाई जिसे कहते हैं, उसमें तेल डाला जाए। फिर जब तेल नीचे आग लगा दी जाए, जब ये खोलना शुरू कर दे तो फिर इनको इनके सामने लाया जाए, फिर इनको मौका देंगे। ऐसा किया गया, तेल गरम किया गया है, बहुत बड़ा कढ़ा, बहुत बड़ी कढ़ाई में। जब वो जोश मारने लगा तो बादशाह ने उन तीनों भाइयों को फिर बुलाया और कहा कि फिर एक मौका मैं फिर दे रहा हूँ तुम्हें, ये कढ़ा तुम्हारे सामने है, ये जोश मारता तेल तुम्हारे सामने है, अब मैं रहम नहीं करूँगा, आखिरी बात कर रहा हूँ, तुम दीन मोहम्मदी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये गरम तेल का कढ़ा जोश मार रहा है, इसमें डाल दूंगा। फिर तीनों नौजवानों ने मौत को सामने देखकर साफ सुथरे लहजे में कह दिया कि जो तू करना चाहे कर ले, हमें मौत से कोई डर और खौफ नहीं है, हम दीन मोहम्मदी को नहीं छोड़ सकते। बादशाह को जलाल आया, गुस्सा आया हिरकल को। उसने कहा कि इसके बड़े भाई को जो है उठाओ और कढ़ा में डाल दो। बड़े भाई को पकड़ा और कढ़ा के अंदर डाल दिया। वो पकौड़ी की तरह तलने लगा, एकदम इतना जोश मार था। उसने कलमा तैयबा पढ़ा और कढ़ा में चला गया।
मौत वाक़ हो गई, शहादत की मौत पा ली। अब बादशाह ने दूसरे छोटे भाई की तरफ, जो मंझला भाई था, दरमियाना भाई, कि देखा तुम्हारे भाई के साथ क्या हो गया, ये पकौड़े की तरह चल रहा है, अब भी तुम्हें मौका देता हूँ, दोनों भाइयों को अपनी ज़िंदगी बचाओ, दीन ईसाईयत कबूल कर लो, दीन मोहम्मदी को छोड़ दो। मंझले भाई ने फिर ललकार कर कहा कि हमने तुम्हें कह दिया है कि हम मौत को गले लगाते हैं, हमारे नबी ने मौत को गले लगाना सिखाया है, हम मौत से खौफ नहीं खाते, जो तेरा जी चाहे कर ले। उसने हुक्म दिया कि दूसरे भाई को, जो मंझला भाई था, उसको भी डाल दो। उसको डाल दिया गया। अब छोटा भाई रह गया, जो अभी जवानी उठ रही थी। तो इतने में बादशाह का वज़ीर बादशाह के पाँव पड़ गया और कहने लगा, देखो ये ज़िद्दी हैं, मुसलमान हैं, ये दो भाई इसके जो है वो शहीद हो चुके हैं और ये भी शहादत को गले लगा देगा, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, अगर इसको अपने दीन पर लाना है तो मुझे मौका दो 40 दिन का, इसको छोड़ दो और 40 दिन के अंदर अंदर मैं इसको जो है वो दीन मोहम्मदी छुड़वा दूंगा, दीन ईसाईयत पर ले आऊँगा, ये हमारा बन जाएगा। इस तरह मार डालना ये अक्लमंदी नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि किस सूरत में तू इनको ले दीन ईसाईयत पर ले आएगा। कहने लगा, वो मेरा मसला है, मेरी बेटी है जो नहायत हुस्न और जमाल वाली है, जिस पर लोग फरेफता है, जब वो मेरी बेटी के उसमें जाल में फंसेगा तो इसको दावत देगी मेरी बेटी, तो इश्क में मुब्तला होकर अपने दीन को छोड़ बैठेगा, हमारा दीन इख्तियार कर लेगा, तो मुझे 40 दिन का मौका दे। बादशाह ने कहा, दो ले जाओ, तुम्हें मैं 40 दिन का मौका भी देता हूँ, ये अगर दीन ईसाईयत कबूल कर लेता है, दीन मोहम्मदी को तर्क कर देता है, तो तुम्हें बड़े इनामात से नवाजूंगा। वो वज़ीर अपने उस नौजवान मुसलमान को उठती जवानी घर ले गया, परेशानी के आलम में बैठा। वो नौजवान और बीवी बेटी उसकी, जो जिसके हुस्न पर लोग फख्र करता था, आई अब्बा जान क्या बात है, कहने लगा, मुसलमान लेकर आया हूँ, दो भाई इसके शहीद हो चुके हैं, ये मौत को गले लगा देते हैं, डरते नहीं हैं मौत से, बादशाह से मोहलत लेकर आया हूँ 40 दिन की, इसको मुसलमान होने से हटाना, दीन ईसाईयत पर लाना तेरा काम है और बादशाह बड़ा नवाजेगा। कहने लगा, अब्बा जान ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरे हुस्न जमाल को देखने के लिए लोग बेताब हैं, जब मैं बन संभल कर इसके सामने जाऊंगी तो ये मेरे हुस्न में फंस जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं, ये तो एक रात का खेल है, सुबह ये मुसलमान जो है ईसाई बन जाएगा। उसने कहा, बेटा ये पूरी मेहनत कर लो। रात को उसको अलग कमरे में कर दिया और बेटी को हुस्न जमाल ज़ेवरात आराइस्ता करने के बाद उसके कमरे में भेज दिया। तो वो नौजवान खातून हुस्न जमाल वाली जब कमरे में दाखिल हुई, नौजवान उस वक्त इबादत में मशगूल था और नफिल पढ़ता रहा, सारी रात गुजर गई, ये इंतज़ार में ही मुंतज़िर होते होते इसकी सारी रात गुजर गई, मगर उस नौजवान ने एक आंख भर भी उसको ना देखा। दूसरी रात आई तो यही सूरत आई, या तो वो कुरान पढ़ रहा है, या नमाज पढ़ रहा है, या फिर वो दुरूद पढ़ रहा है। 40 दिन गुजर गए, उसने एक भर निगाह भर खातून की तरफ ना देखा। आखिरकार खातून को खुद बोलना पड़ गया कि नौजवान है मुसलमान, मेरे हुस्न को एक नज़र देखने के लिए दुनिया बेताब है और मैं बन संवर कर तेरे कमरे में मौजूद हूँ, और एक नज़र भी तूने नहीं देखी, तू किसको देखता है? क्या मुझसे कोई ज़्यादा हुस्न जमाल वाला है? आए आए आशिक रसूल फिर बोल पड़ा, कहने लगा, काश कि तू मेरे नबी को देख लेती, जिसको मैं देखता रहता हूँ, जो मुझे अपने जमाल आला से ज़ियारत करवाता रहता है। अगर तू उसको देख ले तो जो है अपना हुस्न भी भूल जाए। बस ये कहना था। तो उसने कहा कि जनाब
फिर हुस्न वाला मुँह मुझे भी दिखा दे, दिखाने से पहले मुझे कलमा भी पढ़ा दे। या वो खातून उसको बरगलाने के लिए आई थी, दीन इस्लाम से हटाने के लिए आई थी, खुद वो दीन इस्लाम का पट्टा गले में डाल लिया, मुसलमान हो गई और कहा कि जनाब अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मेरे पास इस वक्त बड़े इख्तियारात हैं क्योंकि मैं वज़ीर की बेटी हूँ और अपने इख्तियारात से फ़ायदा उठाते हुए 2 घोड़े मंगाती हूँ और 2 घोड़ों पर सवार होकर हम दारुल हर्ब से निकल कर अपने दारुल इस्लाम में चले जाते हैं। बस रातों रात वो खातून 2 घोड़े लाई क्योंकि वज़ीर की बेटी थी और एक पर वो नौजवान सवार हो जाता है, दूसरे पर वो सवार हो जाती है, घोड़ों को भगाते हैं। कुछ दूर चलते हैं तो घोड़ों की टाप पीछे से महसूस होती है। वो नौजवान खातून कहती है कि मुजाहिद, लग ये रहा है कि मेरे वालिद को इल्म हो चुका है, हमारे बादशाह को इल्म हो चुका है हमारी भागने का, वो हमारे पीछे घोड़े दौड़ा कर आ रहे हैं। और आखिरकार वो और करीब होते चले गए तो ये भी भगाते जा रहे हैं, वो भी पीछे आते जा रहे हैं। जब वो करीब आए तो क्या देखते हैं कि 2 घोड़े सवार हैं और कोई लश्कर नहीं है। ज़्यादा करीब आ गए, बिल्कुल और करीब आ गए तो उन्होंने सलाम किया और नौजवान ने मुड़कर देखा तो उनके वही नौजवान भाई जो कड़ा में जल चुके थे वही घोड़ों पर सवार हैं। और उन्होंने कहा कि भाईजान रुक जाओ, ये खातून जो तेरे साथ जा रही है ये गैर महरम है और ये मुसलमान हो चुकी है, हम तेरा निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं। आई भाईजान, बस उस वक्त जब उन्होंने बादशाह ने हमें कढ़ा में डाला था, बस वही उसका डालना था, ये आपकी नज़र में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रूह परवाज़ करने के बाद हम तो जन्नत में चले गए हैं और हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आए हैं और तुम दारुल